नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप सुन रहे हैं क्लासिक कारवां और एक बार फिर मैं हूं कबीर, आपकी खिदमत में लेकर आया हूं कुछ दिल को छू लेने वाले गीत और जिंदगी की सच्चाई से जुड़ी बातें। आज मैं बॉलीवुड की एक ऐसी बेहतरीन गायिका का जिक्र करने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी शोख आवाज से सबको दीवाना बनाया और 6 दशकों से भी ज्यादा वक्त यानी 60 साल से भी ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री में एक पॉपुलर प्लेबैक सिंगर की हैसियत से अपना सिक्का जमाया। मंगेशकर परिवार की टैलेंटेड गायिका जो आज लाखों करोड़ों नए गायकों की प्रेरणा है और अपने आप में एक लेजेंड है। मैं बात कर रहा हूं हम सबकी फेवरेट वर्सेटाइल प्लेबैक सिंगर आशा भोसले जी की। देखो देखो वो आ गया। पिया तू पुरानी यादों की आहट जो दिल पर दस्तक दे गई, पतझड़ के सूखे पत्तों की महक का मजा हमसे पूछिए। वो यादों की मिठास रस कानों में घोल गई, मीठे रस में डूबे रहने का मजा हमसे पूछिए। रफ्ता रफ्ता जिन यादों को जिंदगी भी भूल गई, किश्तों में वो खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए। वो जिंदगी से गए और जिंदगी हाथों से गई, तड़पती जिंदगी हाथों से फिसलने का मजा हमसे पूछिए। कभी कभी हमारे लिए हुए कुछ फैसले हमें अपनों से दूर कर देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ आशा जी के साथ। उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर गणपत राव भोसले जी से विवाह कर लिया और अपने परिवार से अलग हो गई। उसी वक्त उन्होंने गायकी को अपना प्रोफेशन बनाने का फैसला लिया, लेकिन तब शमशाद बेगम, गीता दत्त और उनकी अपनी बड़ी बहन लता दीदी पहले से ही बड़े ऊंचे मकाम पर थे। आशा जी को अपनी पहचान बनाने में काफी दिक्कत हुई, मगर उस दौर के जाने माने संगीतकार एस.डी. बर्मन और ओ.पी. नैयर ने आशा जी से कई अलग अलग तरह के गाने गवाए और तब ये साबित हुआ कि आशा जी भी किसी से कम नहीं है। बेचारा दिल क्या करे, अरे बेचारा दिल क्या करे, सावन जले भादो जले, सावन जले भादो
अरे बेचारा दिल क्या करे, सावन जले भादो जले, सावन जले भादो जले। आशा भोसले जी ने संगीत की विधिवत शिक्षा भी ली थी ताकि वो एक प्रोफेशनल गायक बन सके। हालांकि उन्होंने ज्यादा फोकस लाइट म्यूजिक पर रखा था। शुरुआती दौर में उनकी आवाज को साइड हीरोइंस के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उनकी वर्सेटैलिटी देखकर मेन हीरोइन या यूं कहिए बड़ी से बड़ी एक्ट्रेस के लिए भी उनसे गाने गवाए जाने लगे। दोस्तों, एक दौर ऐसा भी था कि कई लोगों का यह मानना था कि वो सिर्फ चुलबुले या शोखी भरे गाने ही गा सकती है, लेकिन उन्होंने संजीदा और रोमांटिक गाने गाकर उन सभी को गलत साबित कर दिया। ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना, कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना, कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना। हमने तो इतना देखा, हमने तो इतना सीखा, दिल का सौदा होता है सौदा जिंदगी का। हमने तो इतना देखा, हमने तो इतना सीखा, दिल का सौदा होता है सौदा जिंदगी का। मिलते ही कैसे कोई होता है दीवाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना, कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना। हो सकता है देखो ना, समझो मिट्टी को सोना, पल भर का हंसना हो जाए जीवन भर का रोना। हाँ, हो सकता है देखो ना, समझो मिट्टी को सोना, पल भर का हंसना हो जाए जीवन भर का रोना। देखो जल्दी में कभी दिल को ना लगाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना, कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना। भोली हो तुम क्या जानो, अब भी मुझको पहचानो, सपना तुम्हारा मैं हूँ मानो या ना मानो। भोली हो तुम क्या जानो, अब भी मुझको पहचानो, सपना तुम्हारा मैं हूँ मानो या ना मानो। देखो नादानी से मुझे ना ठुकराना, नहीं तो गाती ही रहोगी ये तराना, कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इरादे मजबूत हो तो मुश्किल रास्ते भी कट जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ आशा जी के साथ भी।
आशा जी के जीवन में वो वक्त भी आया जब उन्हें अपने पति से अलग होना पड़ा, लेकिन बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी उन्होंने खुद ही उठाई और पूरी मेहनत के साथ संगीत के क्षेत्र में अपना एक खास मकाम बनाया। धीरे धीरे वक्त के दरिया में बहते बहते वो पहुंची एक ऐसे मकाम पर जब उनका दिल मिला संगीतकार R.D. बर्मन जी के साथ और उन्होंने शादी कर ली। इस जोड़ी ने तो फिर धूम ही मचा दी। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे, मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे, मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। ओ मेरी बाहों से निकल के तू अगर मेरे रास्ते से हट जाएगा, तो लहरा के हवल खा के मेरा साया तेरे तन से लिपट जाएगा, तुम छोड़ो लाख दावा छोड़ते हैं कभी अरमां, कि मैं भी साथ रहूंगी रहोगे जहां, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे, मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। ओ मियां हमसे न छिपाओ, ओ बनावट की सारी अदाएं लिए, कि तुम इस पे हो इतराते, कि मैं पीछे हूँ सौ इल्तिजाएं लिए, जी मैं खुश हूँ मेरे सोना, झूठ है क्या सच कहो ना, कि मैं भी साथ रहूंगी रहोगे जहां, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे, मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे, मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे। दिल यूं धड़का के परेशान हुआ हो जैसे, दिल यूं धड़का के परेशान हुआ हो जैसे, कोई बेध्यानी में नुकसान हुआ हो जैसे, मुझको रुकना था उसे जाना था अगले मोड़ तक, फैसला ये उसके मेरे दरमियां होना ही था। दोस्तों आप सुन रहे हैं क्लासिक कारवां और मैं हूं कबीर। आज हम बात कर रहे हैं हर दिल अजीज बेहतरीन गायिका आशा भोसले जी के बारे में। आशा जी सारी दुनिया में मशहूर हो रही थी, दुनिया भर में उन्हें पुरस्कारों और सम्मान से नवाजा जा रहा था, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब उनकी जिंदगी दुखों से घिरती जा रही थी। 90 के दशक में R.D. बर्मन की मौत हो गई। इस दुख से वो किसी तरह उबरी ही थी तो उनकी बेटी वर्षा ने आत्महत्या कर ली। दुख को याद रखूंगी तो आगे कैसे बढ़ पाऊंगी, ऐसा कहते हुए वो अपना दुख अपने मन में ही छुपा के सबके सामने मुस्कुराते हुए बेहतरीन गाने गाती रही। जाने उस शख्स को कैसे ये हुनर आता है, रात होती है तो आंखों में उतर आता है, मैं उसके ख्यालों से बच के कहां जाऊं, वो मेरी सोच के हर रास्ते पर नजर आता है। आँखों को इंतजार का देके हुनर चला गया, आँखों को इंतजार का
दिन की वो महफिलें गई, रातों के रत जगे गए। दिन की वो महफिलें गई, रातों के रत जगे गए। कोई समेट कर मेरे, कोई समेट कर मेरे शामों सहर चला गया। चाहा था एक शख्स को, जाने किधर चला गया। झोंका है एक बहार का, झोंका है एक बहार का, रंगे ख्याल यार भी। झोंका है एक, झोंका है एक बहार का, रंगे ख्याल यार भी। हर सू बिखर बिखर गई, हर सू बिखर बिखर गई। खुशबू जिधर चला गया। चाहा था एक शख्स को, जाने किधर चला गया। दोस्तों, आप सुन रहे हैं क्लासिक कारवा और मैं हूं कबीर। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की फेमस गायिका आशा भोसले जी के बारे में। आशा भोसले जी का जन्म 8 सितंबर 1933 को हुआ था। हम क्लासिक कारवा की तरफ से आशा जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना भी करते हैं। आशा जी ने फिल्म संगीत, पॉप, गजल, भजन, भारतीय शास्त्रीय संगीत, क्षेत्रीय गीत, कव्वाली, रविंद्र संगीत, सब तरह के गीतों को गाया। उन्होंने भारतीय भाषाओं के साथ ही कई विदेशी भाषाओं में भी गीत गाए। आशा जी ने कई जाने माने गायकों के साथ गाने गाए, लेकिन महान गायक किशोर कुमार आशा जी के सबसे मनपसंद गायक थे। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ। अब तो ये जीना तेरे बिन है
अब न कहा तू है जहां मैं हूँ वहां, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। तुझे मैं जहाँ की नजर से चुरा लूं, कहीं दिल के कोने में तुझको छुपा लूं। कभी जिंदगी में बड़े मुश्किलें तो मुझे तू संभाले, तुझे मैं संभालूं। मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर हो ना जुदा खाली वादा रहा। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। दोस्तों, आप सुन रहे हैं क्लासिक कारवा और मैं हूं कबीर। आज हम बात कर रहे हैं हर दिल अजीज बॉलीवुड की पॉपुलर प्लेबैक सिंगर आशा भोसले जी के बारे में। दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप सभी के रिकॉर्डेड और टेक्स्ट मैसेजेस के लिए। फिलहाल मेरे पास एक बड़ा ही प्यारा सा रिकॉर्डेड मैसेज आया है जो भेजा है स्नेहा सोनावने ने। Hello everyone, my name is Sneha Sonavne and you are listening to RJ Kabir। आज हम सुन रहे हैं आशा भोसले स्पेशल। आशा भोसले हिंदी फिल्मों की मशहूर गायिका है। उन्होंने लगभग 16,000 गाने गाए हैं और इनकी आवाज के प्रशंसक पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। हिंदी भाषा के अलावा उन्होंने मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, भोजपुरी, तमिल, मलयालम, अंग्रेजी और रूसी भाषा के भी अनेक गीत गाए हैं। आशा जी जब केवल 9 वर्ष की थी तब उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। पिता के मरणोपरांत इनका परिवार पुणे से कोल्हापुर और उसके बाद मुंबई आ गया। परिवार की सहायता के लिए आशा और उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर ने गाना और फिल्मों में अभिनय शुरू किया। महान गायक किशोर कुमार आशा जी के सबसे मनपसंद गायक थे। राज कपूर ने गीत नन्हे मुन्ने बच्चे के लिए मोहम्मद रफी के साथ फिल्म बूट पॉलिश के लिए आशा जी को लिया, जिसने आशा जी को काफी प्रसिद्धि दिलाई। वो 1960 से 1970 के बीच प्रसिद्ध डांसर हेलन की आवाज बनी। ऐसा कहा जाता है कि जब भी आशा जी गाती थी तब हेलन रिकॉर्डिंग के समय मौजूद रहती थी ताकि वो गाने को अच्छे से समझ सके और उस पर नृत्य कर सके। आशा जी और हेलन के प्रसिद्ध गीतों में पिया तू अब तो आजा, ओ हसीना जुल्फों वाली और ये मेरा दिल ये गाने शामिल है। उमराव जान और इजाजत इन फिल्मों में पारंपरिक गजल गाकर आशा जी ने आलोचकों को करारा जवाब दिया। उन्हें इन्हीं 2 फिल्मों के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट फिल्म प्लेबैक सिंगर मिला। 1995 हिट फिल्म रंगीला से उन्होंने अपनी दूसरी पारी का आरंभ किया। उनके द्वारा गाया हुआ तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना ये गाना मेरा सबसे फेवरेट है। I just wish she keeps us entertaining like this forever. Thank you so much for listening to me. Bye. थैंक यू सो मच स्नेहा फॉर योर लवली मैसेज। मैं आपको सुनाता हूं आपका पसंदीदा गीत। सुनते रहिए क्लासिक कारवा कबीर के साथ।
दोस्तों आपने ट्यून किया है क्लासिक कारवा और मैं हूं कबीर। मैं डेडिकेट करना चाहता हूं आज का मेरा शो आशा भोसले जी को। दोस्तों हम सभी ने आशा जी के गीतों को बहुत पसंद किया है और कईयों ने तो उनसे इंस्पायर होकर संगीत को अपना प्रोफेशन भी बना लिया है। मेरे पास इस वक्त एक और बहुत ही प्यारा सा रिकॉर्डेड मैसेज आया है जो भेजा है जुबली साहिबा ने गुवाहाटी से। जुबली हमारी रेगुलर लिसनर है और वो एक प्रोफेशनल सिंगर है और आशा जी को अपना आदर्श मानती है। नमस्कार, मैं जुबली साहिबा गुवाहाटी से एक बार फिर से आप लोगों के सामने क्लासिक कारवा के माध्यम से बात कर रही हूँ। थैंक यू कबीर जी मुझे यहाँ मौका देने के लिए। आज का प्रोग्राम बहुत स्पेशल है, आशा भोसले जी के ऊपर है और मैं इसमें कुछ बोले बिना या फिर कुछ गाए बिना रह नहीं सकती थी, क्योंकि हिंदुस्तान सिंगर में मैंने सिर्फ 2 जन को ही बहुत ध्यान से सुना है, एक तो लता जी और दूसरी आशा भोसले जी। आशा जी के कई प्यारे प्यारे बहुत हज़ारों होंगे सॉन्ग, लेकिन मुझे बस इतने तो नहीं, कुछ कुछ आते हैं, पर एक बहुत प्यारा सॉन्ग है जो मुझे बहुत पसंद है, वो मैं आप लोगों के सामने थोड़ा गा रही हूँ। रोज रोज आँखों तले, रोज रोज आँखों तले, ला 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 हो रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले, रात भर काजल जले, आँख में जिस तरह ख्वाब का दिया जले, हो रोज रोज आँखों तले, जब से तुम्हारे नाम की मिसरी होठ लगा ली है, मीठा सावन है और मीठी सी तन्हाई है, जब से तुम्हारे नाम की मिसरी होठ लगा ली है, मीठा सा गम है और मीठी सी तन्हाई है, रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले, रात भर काजल जले, आँख में जिस तरह ख्वाब का दिया जले, हो रोज रोज आँखों तले। थैंक यू। थैंक यू सो मच जुबली आपके इस मैसेज के लिए और इतने खूबसूरत गीत के लिए भी। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू क्लासिक कारवा। रोज रोज आँखों तले, रोज रोज आँखों तले, ला 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 ला, रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले, रात
सपना चले, रात भर काजल जले, आँख में जिस तरह ख्वाब का दिया जले, हो रोज रोज आँखों तले। जिस तरह ख्वाब का दिया जले, रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले, रात भर काजल जले, आँख में जिस तरह ख्वाब का दिया जले। आशा भोसले जी के सिंगिंग करियर में 4 फिल्में बेहद खास मानी जाती है, जिसे मील का पत्थर भी कहा जा सकता है। 1957 में आई नया दौर, 1966 की फिल्म तीसरी मंजिल, 1981 की उमराव जान और 1995 की रंगीला। इन सब में B.R. चोपड़ा की नया दौर आशा भोसले जी की पहली बड़ी सफल फिल्म मानी जाती है। 1995 की रंगीला ये उनकी दूसरी पारी की पहली सफल फिल्म मानी जाती है। दोस्तों, मेरे पास एक और रिकॉर्डेड मैसेज आया है जो भेजा है अरुण पांडे जी ने गुवाहाटी से। क्लासिक कारवां के सभी श्रोताओं को अरुण पांडे का नमस्कार। दोस्तों, मैं गुवाहाटी में रहता हूं और आरजे कबीर के क्लासिक कारवां के माध्यम से मैं आज बॉलीवुड की जानी मानी गायिका आशा भोसले जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आशा जी के बारे में क्या बोलूं कबीर जी, उनके गीत हो, गजल हो, सभी बहुत सुंदर है। उनकी आवाज की जो खनक है वो किसी और में नहीं, और ऐसे महान सिंगर सिर्फ एक बार ही पैदा होते हैं, बार बार नहीं। आशा जी के सभी गाने मुझे एक से बढ़कर एक लगते हैं। मुझे उनका गाना चुरा लिया है तुमने जो दिल को, ये गाना मुझे बहुत पसंद है। कबीर जी प्लीज ये गाना सुना दीजिए और आशा जी को बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। थैंक यू सो मच अरुण पांडे जी। सुनिए आपकी पसंद का गाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को,
सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। है वफा क्या इस जहां को, एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ले लिया दिल, हाय मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना बहलाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। दोस्तों, आप सुन रहे हैं क्लासिक कारवा और ये है कबीर की आवाज। आशा भोसले जी के बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। हिंदुस्तान को मिली एक सुरीली शोख आवाज जिसने दुनिया भर के संगीत प्रेमियों को अपने गीतों से, अपनी आवाज से सुकून और खुशी का अनुभव कराया। ऐसी महान गायिका को मैं क्लासिक कारवा के माध्यम से नमन करता हूं और उनके स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। दोस्तों, फिलहाल मेरे पास एक और रिकॉर्डिंग आई है जो भेजी है पल्लवी ने मुंबई से। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पल्लवी एंड आई एम फ्रॉम मुंबई। आज कबीर जी के क्लासिक कारवा के माध्यम से आशा भोसले जी को बिलेटेड हैप्पी बर्थडे कहना चाहती हूँ और साथ ही उनके गाए हुए यादगार गीतों में खो जाना चाहती हूँ। आशा जी कि हम सब फैंस हैं। उनके गीतों में अलग ही खनक और शौकी देखने को मिलती है। मुझे उनके किशोर कुमार जी के साथ गाए हुए गीत बहुत पसंद है। कबीर जी, अगर आप मेरे लिए ये गीत प्ले करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते रहिए क्लासिक कारवा कबीर के साथ। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। यूं नहीं मिलते हैं यार यार से, दे मुझे प्यार का जवाब प्यार से। धड़कने हुई जवां, वक्त भी है मेहरबान, फिर ये कैसी दूरियां। बोलो 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 बोलो। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। हो एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था।
ला 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 ला। वक्त आने पे मिटाएंगे एक दिन, इतना पास पास आएंगे। इंतजार तब तलक बेकरार, तब तलक यूं ही प्यार, तब तलक बोलो 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 बोलो। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। हाँ, एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। और जो तन मन में हो रहा है, ये तो होना ही था। बन गई है दिल की लगी, है जिंदगी, नाम है इसी का जिंदगी। खेल खेल में सनम आ गए जहाँ पे हम, रोक ले वही कदम। बोलो 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 बोलो। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। और जो तन मन में हो रहा है, ये तो होना ही था। होना ही था। आशा भोसले जी ने फिल्मों के अलावा कई प्राइवेट एल्बम्स में भी गीत गाए। 1990 में आर डी बर्मन द्वारा संगीतबद्ध गीतों को आशा जी ने रिमिक्स कर एक्सपेरिमेंट के तौर पर प्रस्तुत किया। हालांकि इसकी काफी आलोचना की गई। संगीतकार खयाम ने भी इनकी आलोचना की थी, लेकिन राहुल और मैं नामक एल्बम काफी पॉपुलर हुआ था। इंडो पॉप एल्बम जानम समझा करो लेस्ली लुइस के साथ भी काफी फेमस रहा। जब पाकिस्तानी गायक अदनान सामी सिर्फ 10 साल के थे, तब आशा जी ने उनकी प्रतिभा को पहचान लिया था। आशा जी ने अदनान सामी को गायन प्रतिभा विकसित कर आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर किया। जब अदनान बड़े हुए, तब आशा जी के साथ कभी तो नजर मिलाओ इस एल्बम में गीत भी गाया, जो काफी प्रसिद्ध रहा। आशा जी ने जगजीत सिंह जी के साथ भी कई एल्बम्स में गजल्स गाई। आशा जी द्वारा गाए हुए फिल्मी गीत हो या प्राइवेट एल्बम के गजल्स या फिर इंडो पॉप सॉन्ग्स, हमने उन सभी को पसंद किया, क्योंकि आशा जी की आवाज में बात ही कुछ खास है। दोस्तों, मेरे पास एक और रिकॉर्डेड मैसेज आया है जो भेजा है रवि कुदले जी ने पुणे से। क्लासिक कारवा के सभी श्रोताओं को रवि कुदले का नमस्कार। दोस्तों, मैं पूना में रहता हूँ और आरजे कबीर के क्लासिक कारवा के माध्यम से आज मैं बॉलीवुड की जानी मानी गायिका आशा भोसले जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। आशा जी के सभी गाने एक से एक बढ़कर है। मुझे उनका चुरा लिया है तुमने जो दिल को, ये गाना बहुत पसंद है। आशा जी, आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच रवि जी। सुनते रहिए क्लासिक कारवा कबीर के साथ। कभी तो नजर मिला, कभी तो करीब था, कभी तो नजर मिला, कभी तो करीब था। जो नहीं कहा है, कभी तो समझ भी जा, हम भी
दोस्तों, आप सुन रहे हैं क्लासिक कारवा और मैं हूं कबीर। आज का एपिसोड हमने डेडिकेट किया था आशा भोसले जी को। जैसे कि आप सभी जानते हैं, 8 सितंबर आशा भोसले जी का जन्मदिन है और हम क्लासिक कारवा के माध्यम से उन्हें देते हैं उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक ऐसी आवाज जो हम सबके दिलों में बसती है। उनके गीत, उनकी गजलें हम सबको सुकून और खुशी का एहसास कराते हैं। क्लासिक कारवा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगता है, आप हमें बता सकते हैं एक ईमेल के माध्यम से। हमारा ईमेल आईडी है rjkabir.radio@gmail.com। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से इजाजत लेने का। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। आईना देख के बोले ये संवरने वाले, अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले। देख के तुमको होश में आना भूल गए, याद रहे तुम और जमाना भूल गए। जब सामने तुम आ जाते हो, क्या जानिए क्या हो जाता है। कुछ मिल जाता है, कुछ खो जाता है, क्या जानिए क्या हो जाता है। चाहा था ये कहेंगे, सोचा था वो कहेंगे, आए वो सामने तो कुछ भी न कह सके, बस देखा कि उन्हें हम देख कर तुमको यकीन होता है, देख कर तुमको यकीन होता है, कोई इतना भी हंसी होता है। देख पाते हैं कहाँ हम तुमको, दिल कहीं होश कहीं होता है। जब सामने तुम हो, जब सामने तुम आ जाते हो, क्या जानिए क्या हो जाता है। कुछ मिल जाता है, कुछ खो जाता है, क्या
कर तुमको न जी पाएंगे, भूल कर तुमको न जी पाएंगे। साथ तुम होगी जहाँ जाएंगे, हम कोई वक्त नहीं है हमदम, जब बुलाओगे चले आएंगे। जब सा